नमस्कार साथियों, मैं हूं दीपक पंजवानी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन के क्वेश्चन को हम क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू कैसे सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों क्रॉस प्रोडक्ट एक आपका मेथड है जिससे आप क्वेश्चंस को बहुत जल्दी कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे बेसिक मेथड से क्रॉस प्रोडक्ट आपका अलग है और क्वेश्चंस आपके क्रॉस प्रोडक्ट से जल्दी कैसे किए जा सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ देता हूं। क्या बोलते हैं क्वेश्चन में हमारे आज के, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 1:2। ठीक है, इफ 7 इज एडेड इन बोथ द नंबर्स देन रेशियो बिकम्स 3:5। ठीक है, देन फाइंड दीज नंबर्स, यानी हमें दोनों संख्याओं को ज्ञात करना है। हम हिंदी में भी इसको पढ़ देते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 1:2 है। यदि दोनों संख्याओं में 7 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 3:5 हो जाता है। तो ये संख्याएं ज्ञात कीजिए, यानी दोनों संख्याएं मुझे बतानी है। दोस्तों पहले हम बेसिक से समझते हैं कि बेसिक तरीका क्या है इस सवाल को सॉल्व करने का। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, देखो हमको ना दोनों नंबर दिए हैं। मैं मान ले रहा हूं ये नंबर ए है, दूसरा नंबर मैं मान ले रहा हूं बी है। ठीक है, ये मेरे को दिया है 1, ये मेरे को दिया है 2। मैं बोल दे रहा हूं भाई ये प्रॉपर 1x है और ये आपका 2x है। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं भाई, हमको बोल रहे हैं कि 1x वाला जो नंबर है उसमें भी 7 जोड़ा है और जो 2x वाला नंबर है उसमें भी मैंने क्या जोड़ा है, 7 जोड़ा है। और ये करने पर जो रिजल्ट मुझे मिला है वो मिला है मुझे 3:5, यानी 3:5, जिसे मैं ऐसे अपॉन में भी लिख सकता हूँ। इतने में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ दोस्तों, इन दोनों का करूंगा मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, 5 × 5x, 5 × 7 = 35, क्योंकि ये इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। फिर ये दोनों इसमें मल्टीप्लाई होंगे, क्या होगा भाई, 3 × 2 = 6x और 7 × 3 = 21। ठीक भाई, अब हम क्या करने वाले हैं, इसको उठा के यहाँ लेके आएंगे। इसको उठा के यहाँ लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये मेरा x बचेगा। इसको उठा के मैं यहाँ लेके जाऊंगा तो ये यहाँ माइनस हो जाएगा। 35 में से अगर 21 जाएंगे तो ये मेरा x की वैल्यू निकल गई 14, ये मेरी वैल्यू निकल आई। दोस्तों अब मेरी x की वैल्यू निकल आई। अब मेरा a क्या था, a था भाई, मैंने जैसा आपको बताया भाई 1x था, तो मैं फटाफट से x की वैल्यू यहाँ पुट करूंगा। x की वैल्यू पुट करूंगा, कितनी आएगी, 14, तो ये मेरा x निकल के आया भाई 14। दूसरा अगर मैं बात करने वाला हूँ भाई b की अगर मैं बात करता हूँ भाई ना, b मेरा 2x है। 2x में अगर मैं x की वैल्यू 14 डालता हूँ तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 28। यही दोस्तों मेरे से पूछा था, पहले ऑप्शन के पास मैं चला जाऊंगा और ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों यही क्वेश्चन अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट से करता हूं तो मैं कैसे कर सकता हूं, ये भी समझता है। ये मेथड तो चलिए दोस्त आपको आता है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट मेरी कैसे मदद करेगा। दोस्तों सबसे पहले दोनों रेशियोज को आप लिख लो। जैसे आप कह रहे हो कि भाई ये ए है और आप कह रहे हो भाई ये बी है, आप दोनों को ना दोस्त फटाफट से लिख लीजिए कि हाँ भाई मैं 1 हूं और आप 2 हैं। दूसरा रेशियो भी लिख लीजिए। पहले मुझे रेशियोज को लिखना होता है। ये मैंने लिख दिया भाई 3 और 5। अब देखो ये दोनों ना प्लस में है, अब ये दोनों प्लस में है तो मैं फटाफट से इन दोनों को यहाँ लिख दूंगा। क्रॉस प्रोडक्ट कहता है भाई हमको ना क्रॉसली मल्टीप्लाई कर दो। हम भाई कर देंगे, कोई इशू नहीं है। क्या करेंगे, सबसे पहले देखो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 भाई, 5 × 5, 5 × 5 भाई, घटा दिया जाएगा। रिजल्ट क्या मिलेगा, मुझे 1 मिलेगा यहाँ से। दूसरा दोस्तों अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो देखो मेरे को मिल रहा है 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35, यानी भाई ये मेरे को 35 मिल गया यहाँ से। दूसरा रिजल्ट मेरे को मिलता है दोस्त कितना, 7 × 3 = 21, 7 × 3 = 21 दोस्तों मुझे मिलता है 14। दोस्तों कुल मिला के मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, इनके प्रोडक्ट्स का डिफरेंस मुझे निकालना है। तो जब ये मुझे रिजल्ट मिल रहे हैं दोस्त, ये दोनों रिजल्ट्स का मुझे क्या करना है, इस वाले रिजल्ट को इस रिजल्ट से डिवाइड कर देना है। तो भाई ऐसा करने पर मुझे क्या मिलेगा, ऐसा करने पर मुझे मिलता है x, तो x की वैल्यू क्या निकल के आई भाई, आप बोलोगे x की वैल्यू आई 14, तो x की वैल्यू मेरी 14 निकल के आई। और दोस्तों फिर आगे का जो मेरा काम है वो मैं यही कंटिन्यू करूंगा। इससे दोस्तों होगा क्या, अभी आपके मन में चल रहा होगा ये पहले वाला भी तो ठीक था। दोस्त ठीक तो था, लेकिन अभी वैल्यूज थोड़ी ठीक थी। एग्जाम में कभी कभी क्या होता है कि वैल्यूज काफी ज्यादा हेक्टिक और बड़ी आ जाती हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट चुटकियों में आपका सवाल सॉल्व करता है। दोस्तों ऐसे ही मेथड्स आपको ये मेरी वीडियोस में मिलते हैं, तो मेरे साथ जुड़े रहें। बाय बाय।